कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर की, जहां हर सुबह धुएं, घी की खुशबू और तवे की सो सो आवाज के साथ शुरू होती थी। इसी गांव में रहती थी एक बहू, सीमा। लोग उसे सिर्फ बहू नहीं बल्कि पराठा वाली बहू के नाम से जानते थे। सीमा की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। ससुराल में सास, ससुर, तेवर और पति सब रहते थे। घर बड़ा था, जिम्मेदारियां भी बड़ी थीं, लेकिन सीमा की सबसे बड़ी पहचान थी उसके हाथ के पराठे। ठंड की सुबह थी। कोहरा पूरे गांव पर चादर की तरह फैला हुआ था। रसोई में चूल्हा जल रहा था और सीमा आटा गूंथ रही थी। उसके हाथ ठंड से लाल हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं थी। बहू, आज जरा जल्दी पराठे बना देना, तुम्हारे ससुर जी को खेत जाना है। जी माँ, अभी बनाती हूँ। आज आलू के पराठे अच्छे रहेंगे। सीमा ने उबले आलू में मसाले मिलाए, हरा धनिया डाला और भरावन तैयार किया। तवा गर्म हुआ, पराठा डला और देखते ही देखते रसोई में खुशबू फैल गई। भाभी, आज फिर वही जादू चल रहा है क्या? जा जा, हाथ धोकर आ, वरना एक भी पराठा नहीं मिलेगा। पूरा घर पराठों की खुशबू से भर गया। ससुर जी अखबार छोड़कर रसोई की ओर देखने लगे। बहू, तुम्हारे पराठों में कुछ तो बात है। पेट ही नहीं, मन भी भर जाता है। कुछ ही दिनों में सीमा के पराठों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। कोई कहता इतने नरम पराठे, तो कोई बोलता घी की खुशबू ही अलग है। एक दिन पड़ोसन आई। भाभी, आज घर पर मेहमान आए हैं, जरा 4 पराठे दे दोगी? क्यों नहीं दीदी, अभी देती हूँ। धीरे धीरे लोग खास मौकों पर सीमा से पराठे मंगवाने लगे। सीमा थक जाती, लेकिन मना नहीं करती थी। सीमा का पति रमेश एक सीधा साधा इंसान था। वह पत्नी की मेहनत समझता था। सीमा, तुम बहुत मेहनत करती हो, कभी कभी आराम भी कर लिया करो। आराम तो तब करूंगी जब घर के सब लोग खुश होंगे। लेकिन हर खुशी के साथ एक परेशानी भी आती है। एक साल सूखा पड़ गया, फसल खराब हो गई, घर की हालत तंग रहने लगी। ससुर जी चिंता में रहने लगे। पता नहीं आगे कैसे चलेगा। सीमा यह सब देख रही थी। रात में वह यही सोच रही थी। अगली सुबह सीमा ने हिम्मत जुटाई। बाबूजी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कहो बहू। मैं गांव के बाहर पराठे का छोटा सा ठेला लगाना चाहती हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। बहू, लोग क्या कहेंगे? माँ, इसमें गलत क्या है? सीमा के हाथ का स्वाद सब जानते हैं। थोड़ी बहस के बाद सब मान गए। अगले ही दिन से वहाँ सीमा के स्पेशल पराठों का ठेला लग गया। सुबह सुबह ही लोगों की लाइन लगने लगी। बहन जी, 2 आलू के और 1 प्याज वाला देना। अभी बनाती हूँ भैया, गरम गरम। तवे की आवाज और घी की खुशबू, सीमा की मेहनत, तीनों मिलकर कमाल करने लगे। घर की हालत फिर से सुधरने लगी और ससुर जी का चेहरा दोबारा खिल उठा। बहू, हमने तुम्हें कभी कमजोर समझा था, लेकिन तुम तो घर की ताकत निकली। माँ, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। आज सीमा सिर्फ एक बहू नहीं थी, बल्कि एक पहचान थी। उसके पराठों में सिर्फ आटा और आलू नहीं थे, बल्कि मेहनत, आत्मसम्मान और प्यार था। गांव आज भी कहता है, अगर दिल से पराठा खाना हो तो सीमा की रसोई जरूर जाना। कभी कभी घर की सबसे बड़ी ताकत वही होती है, जो चूल्हे के पास खड़ी होकर पूरे परिवार का भविष्य सेंक रही होती है।